तो अगर आपका यूट्यूब का पैसा आने वाला है या फिर गूगल एडसेंस का पैसा ऐसा हम बोल सकते हैं, तो कौन सी बैंक उसके लिए अच्छी रहेगी, तो ये पूरी जानकारी दूंगा। और दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि मैं कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगी। बड़े से बड़े यूट्यूबर ने आपको ये चीज़ें नहीं बताई होंगी जो मैं बताऊंगा, जैसे कि आईसी कोड हो गया और भी बहुत सारी चीज़ हो गई। तो देखिए, अगर आपका यूट्यूब का पैसे आने वाला है तो किस बैंक में अकाउंट खुलवाएं। या तो आपका पहले से अगर किसी ब्रांच में जो है अकाउंट है तो उधर भी पैसा ले सकते हो। अब जैसे कि गवर्नमेंट बैंक में काफ़ी जो है सबसे अच्छी बैंक चलती है एसबीआई। तो देखिए दोस्तों, मेरी दो चैनल हैं, तो एक बैंक जो है मेरी एसबीआई में आता है, मतलब एक में पैसा गूगल एडसेंस का, और दूसरी चैनल का पैसा आता है एचडीएफसी में। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो देखिए, अगर आप अकाउंट ओपन कराने के लिए सोच रहे हैं ना, तो एसबीआई में करवा सकते हो, या फिर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक। ये बैंक बहुत अच्छी बैंक है, बड़ी बैंक है। यस बैंक, ये भी अच्छी बैंक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत ही छोटी बैंक में आप अकाउंट ना खुलवाएं अगर आपको एडसेंस का या फिर यूट्यूब का पैसा चाहिए तो। अब देखिए, एसबीआई में मेरा जो है अकाउंट है और उसमें मेरा एक चैनल का पैसा आता है, काफ़ी जो है सालों से पैसा आ रहा है। और तो देखिए, स्विफ्ट कोड चाहिए होता है। अगर आप किसी भी ब्रांच में खाता खुलवाते हो या पहले से खाता है तो एक स्विफ्ट कोड होता है। स्विफ्ट कोड वो होता है जिससे कि वो डॉलर में पैसे में कन्वर्ट करते हैं। तो आपका पैसा आता है डॉलर में और फिर ब्रांच जो उसको कन्वर्ट करती है, तो हर ब्रांच नहीं करती है, केवल स्विफ्ट कोड वाली ब्रांच करती है। और जिस भी ब्रांच का स्विफ्ट कोड होता है वो ही जो है ये जो फॉरेन की जो मतलब उनकी जो कंट्री की करेंसी होती है उनमें डील करती है, जिनके पास क्या होता है स्विफ्ट कोड। तो मेरी ब्रांच में नहीं था, तो मेरे ब्रांच वालों ने बोला कि कोई भी पास वाली ब्रांच का आप दे सकते हो, लेकिन एसबीआई का ही देना है। ऐसा नहीं कि एसबीआई में आपने एचडीएफसी का दे दिया, तो वो फिल करना रहता है। तो देखिए, मैंने जो है पास में जो एक ब्रांच थी उनका स्विफ्ट कोड दे दिया और खाता जो है मेरा वहीं था एसबीआई में। मैंने चेंज नहीं कराया, मतलब कोई दूसरी ब्रांच से नहीं गया। लेकिन याद रखिए, कभी आपका पैसा फंस जाता है या कुछ केवाईसी के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, जिस भी बैंक का आपने स्विफ्ट कोड दिया है। क्योंकि स्टार्टिंग में एसबीआई वालों ने मुझे जो है कुछ महीनों तक केवाईसी करवाई मेरी। हमेशा केवाईसी करवाते थे जब भी मेरा पैसा आता था डॉलर में, और उसके बाद जो है वो पैसा मेरा रिलीज़ करते थे। तो केवाईसी के लिए वहीं जाना पड़ेगा जहाँ स्विफ्ट कोड, जिस भी बैंक का स्विफ्ट कोड आपने दिया है, अगर बैंक वाले बुलाते हैं तो। अब इधर देखिए, एसबीआई वालों ने एक और चीज़ मेरे से बोली थी कि आईसी कोड बनवा लीजिए। अब आईसी कोड क्या होता है? आईसी कोड होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड, जो कि आप जो है कोई भी जैसे सामान बेचते हैं बाहर, मान लीजिए आप इंडिया से बाहर कोई सामान बेचते हैं, सेल करते हैं, तो वो लोग पैसा देंगे किस में? डॉलर में। तो मतलब एक प्रकार से बिजनेस कर रहे हो, धंधा कर रहे हो। तो मैंने एसबीआई वालों से बोला कि मैं बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं तो यूट्यूब चैनल है और वहाँ से जो पैसा आता है। तो एसबीआई वालों ने बोला कि ये भी एक प्रकार से बिजनेस होता है, तो आपको आईसी कोड बनवाना पड़ेगा। आईसी कोड क्या है होता है? आपका जो पैन कार्ड है वही जो है आईसी कोड होता है, उसको कन्वर्ट जो है वो आईसी कोड में कर देते हैं। मतलब या तो बोलें कि आईसी कोड वही होता है पैन कार्ड, लेकिन वो आपको आईसी कोड बनवाना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, उधर से आईसी कोड वो एक आपको एक बना के देंगे, उसको एक सर्टिफिकेट देंगे, और जो कोड रहेगा वो आपका पैन कार्ड का ही नंबर कोड रहता है। तो वो मैंने बनवाया, क्योंकि एसबीआई वालों ने मुझसे बोला कि ये भैया बनवाना ज़रूरी है, नहीं तो जो है आपके पैसे आने में दिक्कत होगी। तो मैंने बनवा ली। तो वन टाइम बनता है तो थोड़ा सा पैसा 2-2,500 रुपये खर्च करना पड़ेगा। उस समय करीब 2,000 के आसपास मेरा खर्च हो गया था आईसी कोड बनवाने में। तो एसबीआई वाले ये आपसे बोल सकते हैं आईसी कोड के बारे में। तो एक बार बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, वन टाइम जो है आईसी कोड जनरेट होता है। तो उसके बाद से एसबीआई वालों ने मुझको कभी भी ब्रांच नहीं बुलाया। जब भी मेरे यूट्यूब का पैसा आता है अपने आप ही अकाउंट में आ जाता है। और एसबीआई में एक खास बात ये ज़रूर है कि 2 दिन के अंदर ही पैसा आ जाता है। बाकी प्राइवेट बैंकों में 3-4-5 दिन भी लग जाते हैं। जैसा कि मेरा एचडीएफसी वाला खाता है, तो उसमें जो है एडसेंस का जो पैसा आता है वो थोड़ा सा लेट आता है एसबीआई के कंपैरिजन में। और एसबीआई में एक और फ़ायदा है कि वो सर्विस चार्ज, वो जो सर्विस टैक्स होता है जो कन्वर्ट करते हैं डॉलर को रुपए में, वो भी कम काटते हैं। लेकिन एचडीएफसी वाले ज़्यादा काटते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं काटते, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो दोनों ही बैंक अच्छी हैं, एचडीएफसी भी अच्छी है, एसबीआई भी अच्छी है। इसके अलावा अगर आप कोई आईसीआईसीआई में खुलवाना चाहते हैं तो वो भी अच्छी है, एक्सिस बैंक भी अच्छी है। तो बड़ी जो है ब्रांच होना चाहिए। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब आप बोलेंगे कि आपकी कि मेरी क्या प्रेफरेंस है, मैं किसको प्रेफर करूँगा? तो मैं करूँगा प्रेफर एसबीआई को। थोड़ी सी झंझट है, कुछ 2-3 महीने हो सकता है आपको केवाईसी के लिए बुलवाएं या फिर आईसी कोड के लिए बोलें, लेकिन एक बार ये सब हो गया ना तो बार बार वो नहीं बुलाते हैं। फिर उनको समझ में आ जाता है कि हर महीने इसके पैसे आते हैं, तो और उसका जो है सर्विस टैक्स भी कम काटते हैं और बहुत जल्दी पैसा आता है। सबसे खास बात है कि 2 दिन के अंदर ही पैसा आपके खाते में आ जाता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, जो कि आपको किसी ने भी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा आईसी कोड के बारे में। तो आपसे आईसी कोड के बारे में अगर कोई बैंक नहीं पूछ रही तो बहुत अच्छी बात है, अगर बोलेगी तो बनवाना पड़ सकता है।
तो इधर जो है मैं रिकमेंड करूँगा एसबीआई। और नहीं, अगर आपका पहले से कोई एचडीएफसी में या आईसीआईसीआई में खाता है तो वो बैंक भी अच्छी, मैं बुरी नहीं बोलूँगा। बस बड़ी बैंक होना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। तो इधर मेरा वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है जो कि मैं यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स देता रहता हूँ और कुछ ऐसी टिप्स दूंगा कि जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर वाईटी।